एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम सब्जपुर था। इस गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे। सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट फिजा में गूंजती और ठंडी हवा दिल को सुकून देती थी। गांव की मरकजी सड़क के किनारे रोज एक छोटा सा ठेला लगता था। ये कोई आम ठेला नहीं था, बल्कि पूरे गांव की पहचान था। इस ठेले पर एक बूढ़ी अम्मा बैठती थीं, जो अपनी सब्जियों वाली बिरयानी की वजह से बहुत मशहूर थी। अम्मा की उम्र तकरीबन 70 साल थी। सफ़ेद बाल, सर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, मगर आँखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक साफ नजर आती थी। अम्मा रोज़ाना सुबह 4 बजे उठती थीं, अपने कच्चे से घर में चूल्हा जलाती, ताज़ा सब्जियां धोती, गाजर, मटर, फलियां, आलू और शिमला मिर्च। खालिस देसी घी में मसाले भूनती, जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची और एक खास खुफिया मसाला जो उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला था। फिर चावल अलग दम पर चढ़ते, सब्जियों का सालन तैयार होता और आखिर में तहदार बिरयानी बनती। पुदीने की खुशबू, दही की हल्की सी मिठास और नींबू के रस का जरा सा छींटा, बस फिर क्या था, खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। एक प्लेट सिर्फ 60 रुपए की होती। अगर कोई गरीब आ जाता तो अम्मा मुस्कुरा कर कहती, बेटा अल्लाह देगा, पहले पेट भर कर खा लो। किसान, बच्चे, मुसाफिर सब अम्मा की बिरयानी के दीवाने थे। शाम तक देगचियां खाली हो जाती और अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा करके घर लौट जाती। एक दिन गांव की सड़क पर एक बड़ी चमकती हुई कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर शख्स उतरा। नाम था रमेश, शहर का एक चालाक ताजिर। उसने बिरयानी खाई और तारीफों के पुल बांध दिए। कहने लगा, अम्मा जी, अगर आप ये नुस्खा मुझे दे दें तो मैं शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल दूंगा। आपको बहुत पैसा मिलेगा, आराम की जिंदगी मिलेगी। अम्मा ने पहले इनकार कर दिया, मगर रमेश बार बार आने लगा, तोहफे लाने लगा, मीठे ख्वाब दिखाने लगा। गरीबी और थकन ने अम्मा के दिल को कमजोर कर दिया। आखिरकार वो लालच में आ गईं। रमेश ने एक भारी थैला दिया और नुस्खा लेकर चला गया। जब अम्मा ने थैला खोला तो अंदर पुराने कागज, पत्थर और अखबार निकले। अम्मा ठगी जा चुकी थीं। अब बिरयानी में वो बात न रही। लोग आना कम हो गए, ठेला वीरान होने लगा। अम्मा बहुत शर्मिंदा हुई और रो रो कर अपनी गलती पर पछताईं। मगर अम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू की, सब्र किया और ईमानदारी को थामे रखा। आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आने लगे, क्योंकि बिरयानी से बढ़कर अम्मा की नीयत और मोहब्बत कीमती थी। सबक: लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है और मेहनत, सब्र और ईमानदारी ही असल दौलत है।